नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल संघनन को लेकर। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एल्डोल संघनन की कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसका जो डाउट है वो मैं आपको बेसिक सेकेंडरी लेवल तक का इसी छोटे से वीडियो में जो है क्लियर करा दूंगा। बस आपको बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इसको जो है लिख लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा एक ही बात रहती है दोस्तों कि अगर आप इनको साथ के साथ लिखते हो तो अच्छे से याद हो जाएगा, और एक बार आप बिना देखे लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें एल्डोल संघनन का जो डेफिनेशन है वो भी लिखना होता है। ठीक है, हमें शून्य से शिखर तक जाना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो पूरी तरह से आपके रिमाइंड में जो है ये सेट हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिखा गया है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इनकी डिटेल हम अलग से पढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तो वे डाइल्यूट NaOH के साथ डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जब उनका हम संघनन करते हैं तो एल्डोल प्राप्त होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीटा हाइड्रोक्सी की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो एल्डोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन को छोटे से छोटा बनाने का प्रयास किया है आपके फायदे के लिए कि इसको छोटे से छोटा हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, क्या कि जहां हमने एल्डिहाइड लिखा हुआ है वहां आप कीटोन भी लिख सकते हो। ठीक है, वहां आप कीटोन भी लिख सकते हो। कैसे? कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, वे तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन करके एल्डोल या कीटोल देते हैं। एल्डोल या कीटोल देते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है उदाहरण, मान लीजिए आपके पास जो है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं। इस अभिक्रिया में एसिटाल्डिहाइड के आपको कितने अणु लेने हैं? 2 अणु लेने हैं। ये बात आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको एल्डोल बना देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एक एसिटाल्डिहाइड अणु ये है और एक एसिटाल्डिहाइड अणु ये है। मैंने इस H को यहाँ अलग से लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाएगा, OH बनाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि जो आप देख रहे हो ये इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3 CH और ये H ये इस O के साथ जुड़ जाएगा। ध्यान दे रहे हो आप, ये O ये इस H के साथ जुड़ जाएगा, OH, और बाकी CH2OH CHO ये जुड़ा। तुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको। जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड अणु है ना वो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि ये CH3 है। मैंने इसका एक H इधर इसलिए लिखा है क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, OH, देखो जरा ध्यान से, OH। तो बस आपको कुछ नहीं करना, OH और बस जुड़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, और मैं आपको बताऊं बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि जो आपका OH है वो बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बीटा कार्बन पर जो है जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन के साथ जो कौन जुड़ा हुआ है आपके सामने जो जुड़ा हुआ है वो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ, और यहाँ बीटा कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन और उदाहरण दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप चाहे तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसकी क्रिया विधि की ओर। यदि आपको इसकी ज्यादा डिटेल देखनी हो तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए,
ठीक है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर तभी हो पाएगा जब आप इसकी पूरी क्रियाविधि को जो है समझेंगे। तो इसके बाद हम समझते हैं इसकी क्रियाविधि। देखिए, तो अब जानते हैं इसकी जो मजेदार चीजें हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, और अभी आपको पूरी तरह से ये जो है क्वेश्चन ये पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पर जो है CH3CHO है, CH3CHO है, CH3CHO। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहां हमने क्या कर दिया, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया और ये है हमारे पास H। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर जो बताया है ना वो इसलिए बताया ताकि आपको इसमें जो है ज्यादा दिक्कत ना हो। और फिलहाल आपके पास अभी जो कार्बन है वो यहाँ एक कार्बन यहाँ है और उसका मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे ले लिया। तो अभी भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? ऊपर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे ये हमारे पास क्या है? अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या है ये? अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, इसका कमाल देखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पर क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिया, हमने यहां पर डाइल्यूट NaOH यानी कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सबसे पहले यहां लिया था। और आप सबको पता है कि जो हमारे पास यहाँ NaOH है ये क्या करता है भैया, ये यहाँ पर हमें OH देता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें यहाँ से क्या देगा, ये OH देगा। अब इसका असली खेल शुरू होगा। ठीक है, देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं CH2, ठीक है, H और डबल बॉन्ड O। इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन। और आप सबको पता होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो थोड़ा सा बेचारा क्रियाशील होता है। ठीक है, क्रियाशील होता है, समझिएगा बात। तो अब अगर यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये अपना जो क्या है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को प्रोवाइड करा दे, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर ये हाइड्रोजन इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन पकड़ा देंगे भैया, ये लो इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा तो मेरे भैया इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक OH और ये H, इसकी तो मौज आ जाएगी, मतलब H2O निकल जाएगा। H2O मतलब पानी, यहां पर साइड प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा देखो, तो यहां पर इस OH का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, इस H के साथ होगा। तो OH और H तो रिमूव हो गया वाटर, तो ये वाटर यहां पर रिमूव हमने कर दिया। फिलहाल आपको इतनी समझ में आ गई होगी। और ये आप जो देख रहे हो ये यहां से बॉन्ड हट चुका है और CH2 और उसके ऊपर निगेटिव, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए हैं। ये बाकी आपको जो का तो लिख देना है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है जरा वो भी समझिएगा। अब इसके बाद आपको ये जो आपने बनाया है इसके साथ आपको एक दूसरा अणु लेना है, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। अब आप इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल्स ले ली, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। तो चलिए लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब इसके बाद में यहां लिख रहा हूं कि भैया CH2 सिंगल बंद C डबल बंद OH, और इसके साथ हम दूसरा मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, किसका, एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको भी स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हो। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप किसी भी कंपाउंड को उसकी संरचना के रूप में लेते हो विक्रिया में, तो आपको जो है पूरी तरह से हर डाउट क्लियर होता है। ठीक है, अभी आप क्या करिएगा, एसिटाल्डिहाइड को ले लीजिएगा इसके साथ। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को ले लीजिएगा, कैसे, इसको स्ट्रक्चर के रूप में मैं यहां लिख रहा हूं CH3 C डबल बंद O और H। तो इसको भी मैंने जो है यहां संरचना के रूप में ले लिया है। तो फिलहाल हमारे पास ये इसका नेगेटिव था, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
तो जैसे कि अब आप देख रहे हो, अगर हमारे पास कहीं भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उनमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और जो हमेशा जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा बेचारा कमजोर होता है, वो दुर्बल होता है, एकदम बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो वो बेचारा जो है अपना स्थान छोड़ सकता है। बताओ छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है दूसरे एसिटाल्डिहाइड का, उसका जो बॉन्ड है उसको देखिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है। अब ये जो हमारा कार्बन का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन का जो ये बॉन्ड आप देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ से हटेगा और ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सबको पता है कि भैया ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है और इसका जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से क्या करेगा, वो यहाँ से कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसको प्रोवाइड करा देगा। जब कार्बन ने से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा ही दिए हैं तो ये हो जाएगा धनात्मक, यानी कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। बताओ ये बात आपकी समझ में आ रही है? और जब ये पॉजिटिव हो ही गया तो आप ऐसा करिए कि जहां से आपने इसको हटाया है, क्या जहां से आपने इसको पॉजिटिव किया है, तो इसका अटैक किसके साथ करवाइएगा? इसका अटैक करवाइएगा आप इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसके साथ अटैक करवाओगे तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? अब आपको देखने को मिलेगा कैसा, आपको यहाँ देखिए, यहाँ जो है आप क्या करवाइएगा, इसका CH3, अभी मैं यहाँ हूँ CH3 और उसके बाद C, और इस C के साथ कौन जुड़ा, या CH2, ठीक है, C और उसके साथ जुड़ा कौन, CH2। तो एक काम करिए, इसके साथ ही हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ ले लिया, उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O इस तरीके से निगेटिव है, ठीक है, और ये जो आप CHO देख रहे हो इसको आप लास्ट में रख दीजिएगा, इसको नहीं छेड़ना है, C डबल बॉन्ड O और ये H। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ है यहाँ दोस्तों। यहाँ हुआ है क्या, ये जो आप निगेटिव देख रहे हो, इसने जो है इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये बनाया यहाँ बॉन्ड। ये कौन सा कार्बन, CH3 ये वाला है, ये कार्बन कौन सा C, ये वाला H ये रहा, और ये O, क्योंकि बॉन्ड तो उसका टूट गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करा दी। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो उसका आक्रमण यहाँ हो गया आक्रमण, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये वाला कार्बन यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन भी झुका। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है 2 प्रोटॉन को ऐड कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप जो है यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड कराएंगे। ये मैंने यहाँ पर जिसमें प्रोटॉन को ऐड करा दिया, तो जैसे आप प्रोटॉन को ऐड कराएंगे तो ये प्रोटॉन बेचारा यहाँ अटैक करेगा, सही है बात। तो इसने यहाँ अटैक कर दिया, लो भाई कर दो अटैक, ठीक है। यहाँ पे एक काम करिए, इसको यहाँ ना लिख के ना आप इसको यहाँ लिखिएगा, आप इसको यहाँ लिखिए प्रोटॉन को, ठीक है। अब ये प्रोटॉन इसके साथ निगेटिव और पॉजिटिव, इसकी तो मौज आ जाएगी या नहीं आएगी बताओ। तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, सिंगल बन CH और OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH2, ठीक है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, समझिएगा बात, अल्फा ये बीटा। इधर से क्यों, क्योंकि मेरे भाई इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप BSc सेकेंड ईयर में हो, ये टॉपिक आपके लिए रसमलाई हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आप CHO देख रहे हो यहाँ अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब OH ब्यूटेनल, कैसे भाई 1 2 3 4 कार्बन है, क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है, तो इसलिए क्या हुआ एल मतलब Al, तो क्या हुआ ब्यूटेनल, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको।
चलो मैं तुम्हें एक मजेदार और बात बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसके बाद की बात है, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक मजेदार चीज और दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है। हो गया, आप समझो जरा असली खेल इसका। अगर आप चाहो कि यहाँ इस हाइड्रोजन को बेचारे को जो है यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, और आप सबको पता है कि अगर OH हो तो भैया OH के कारण ही क्या होता है, अम्लीय व्यवहार हो सकता है। और जब आप इसको गर्म करोगे ना हाई टेम्परेचर पे, जब आप इसको क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे, तो भैया मेरे ये जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड वहां पर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से जो है आपको फिर से क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, मतलब H2 का एक अणु फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, CH3 CH और CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, लो भाई डबल बॉन्ड, और CH सिंगल वन CH। इस तरीके से भी जो है आप इसकी मैकेनिज्म को समझा सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये आपको तभी करना है जब आप कम से कम ग्रेजुएट में पढ़ रहे हो, यानी कि BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, तो आप इसको यहाँ तक करिए। यदि आप 12th क्लास के लिए इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही इसका नाम लिख रहा हूँ, क्या इसका नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखना ठीक रहेगा कि नहीं, चलिए मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटे BUT। एक बात ध्यान रखिएगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट और एन सिंगल बन है, एन ब्यूटे और ई हटा दीजिएगा तो AL जोड़ दीजिएगा, ब्यूटेनल, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एल्डोल संघनन की दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पर जो है मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो आप अपने साथियों को भी इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी इसकी मैकेनिज्म आपको लगी। तो उम्मीद करता हूँ